नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल में स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने अभी एक बढ़िया वीडियो लेके आया जिससे आपका ज्ञान और प्रॉफिट उनका मोटिव बना रहेगा। अभी हम बात करने वाले बजाज ऑटो के बारे में। आपको तो मालूम है बजाज ऑटो किस तरह का शेयर है, कितनी उसकी बड़ी हैसियत है मार्केट में। तो क्या हम उसको जानना ज़रूरी समझते हैं? तो दोस्तों हाँ, उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट अगर बनना है तो हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी आनी चाहिए और उसके बदौलत हमें अपना प्रॉफिट बनाते हुए आगे चलना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हम बजाज ऑटो के बारे में, क्या क्या इसमें वोलेटिलिटी दिखने वाली है आने वाले दिनों में और किस तरह से इसके टारगेट मिलने वाले हैं हमें। सबसे पहली बात तो हम जानेंगे टेक्निकल्स, फिर जानेंगे इसकी थोड़ी फंडामेंटल बातें और ये क्या कितना तक दमखम रखता है आगे बढ़ने का। और इसके बारे में अभी आई हुई लेटेस्ट न्यूज़, मतलब उसका लेटेस्ट रिजल्ट आया हुआ है, क्या रिजल्ट हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम चलते हैं उसके टेक्निकल चार्ट पर, जानेंगे बहुत सारी बातें। मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन से ज़रूर दबाना। जब भी वीडियो बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका ज्ञान और प्रॉफिट होने का मोटिव बना रहेगा। और दोस्तों का शेयर करना ना भूलिए और पसंद आने पर लाइक तो ज़रूर करना। यहाँ पे देख रहे क्या रुझान हमें दिख रहे हैं। ये देखिए मार्केट में जब ये कोरोना वायरस का एंटर हो गया तो फिर मार्केट नीचे आके थोड़ा बॉटम बनाया और देखिए किस तरह से खुद को संभालते हुए मार्केट ऊपर चढ़ा गया है। तो चल गया तो ऊपर ये सबको लगा कि और ऊपर अभी जाना संभव हो सकता है। मगर सबसे पहली बात उसमें देखा जाए तो एज पर ऑटो इंडस्ट्री में बजाज ऑटो सबसे बेटर परफॉर्म करने वाला शेयर बना है। आपने बहुत सारे शेयर देखे होंगे ऑटो इंडस्ट्री में जो कि अपनी बढ़त तो उन्होंने बढ़ाई नहीं, मगर उसने जो लेवल थी उसको तोड़ के अभी भी नीचे ट्रेड करते हुए दिखेंगे आपको। मगर बजाज ऑटो एक ऐसा शेयर है जो कि अपनी लेवल बना के ऊपरी लेवल दिखाने में सक्षम रहा है। मगर जो हमें टारगेट जो अभी लेवल्स दिख रहे हैं हमें करंट लेवल पे, इसको जानेंगे ज़रूर। देखिए यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा गिराने की कोशिश चल रही है। तो क्या ये मार्केट और नीचे गिर सकता है क्या? सबसे बड़ी बात अभी मार्केट में इसके लेटेस्ट आए हुए रिजल्ट वो डराने की कोशिश ज़रूर करेंगे आपको, और यहाँ से मार्केट आपको लगभग 2500 का लेवल दिखाने का दमखम रखते हैं। देखिए मैं डरा नहीं रहा, मैं एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेबल बातें बताता हूँ। ये देखिए किस तरह से मार्केट ऊपरी लेवल दिखाया है, ये चलता गया मार्केट ऊपर, कहीं पे भी मार्केट नीचे नहीं आया या फिर रिट्रेस नहीं हुआ इस लेवल को। तो ये इसका मीनिंग नहीं होता कि अभी मार्केट ऊपर ही रहेगा। तो ये अगर रिट्रेस करता है तो कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, लगभग ये आपको 2500 के लेवल तक रिट्रेस कर सकता है। तो इसको समझना है 2500 के लेवल के बाद क्या हो सकता है। 2500 के लेवल के साथ में अगर ये आपको इस लेवल पे मिलता है तो डेफिनेटली बाय करने में आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली उसमें जो पॉइंट गेनिंग हो रही है वो दिख रही है हमें। यहाँ पे लगभग 2960 पे था, अभी 2963 पे है, जो कि अभी थोड़ी सी बढ़त दिखाई है शेयर ने, जो कि दिखानी ज़रूरी है। मगर जो हम एक इसकी डाउन साइड रैली की बात कर रहे हैं तो इसमें लगभग हमें वो रैली दिखेगी 2500 तक की रैली हो सकती है, क्योंकि उसके जो रिजल्ट खराब आए उसको वो कवर करने की कोशिश करेगा। कवर करने के साथ में उसमें प्रॉफिट में आने की कोशिश भी करेगा। अगर ये लॉस देखा जाए तो बहुत ही बड़ा लॉस है, और जिसके कारण हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये लॉस रिकवर हो जाता है, ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, तो ये शेयर धड़ल्ले कैसे बढ़ के 3500 का बनने में समय नहीं लगेगा। तो बात कर रहे हैं 2500 और 3500 की, तो ज़्यादा दूर नहीं है टारगेट। 50-50 पे हम लेके इसको चल रहे हैं, और 50-50 की बात करें तो लगभग बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इसमें आ सकता है। तो ये देखिए इसका जो हर्डल्स है, मैंने हर्डल्स की बात बताई नहीं आपको। ये देखिए हर्डल्स आपको यहाँ पे मिलेगा 3200 पे, 3200 के बाद आपको हर्डल्स मिलेगा 3350 पे, 3350 के बाद ये शेयर आपको सीधा 3500 पे लेके जा सकता है। ये प्रिडिक्टेबल बात है, मार्केट अनसर्टेन है, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो इसलिए आपको सही सतर्क तरीके से आपको ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई बात आपको टेक्निकल चार्ट की। अभी जानेंगे किस तरह से न्यूज़ में इसके डिस्क्रिप्शन किया गया है और किस तरह से इसके रिजल्ट आए हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जानना चाहते हैं ये बजाज ऑटो के बारे में। तो देखिए 2 and 3 व्हीलर मेकर बजाज ऑटो ऑन जुलाई 22 रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट फॉल ऑफ 53.1% in its standalone profit for the quarter ended June 2020, dented by lower volume but operating performance was ahead analyst estimate।
देखिए उन्होंने क्या कहा है, जो एनालिसिस थे वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये परफॉर्मेंस कर सकता है, मगर रिसेंट के जो अभी रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट में अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। प्रॉफिट डिक्लाइन 528.04 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपेयर टू 1125.67 crore in a corresponding period last fiscal. Lower tax cost and cost measures limited decline in bottom line. तो यहाँ पे बॉटम लाइन की बात चल रही है, तो यहाँ पे उनका लॉस ज़्यादा होता हुआ दिखा है, मगर ये शेयर जल्दी ही रिकवर करेगा। एक बात ध्यान में रखिए, इसने खुद को रिट्रेस नहीं किया तो डेफिनेटली रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। अभी तक इसने खुद को अभी के हिसाब से बात की जाए तो पॉइंट थोड़ा सी गेन किए होंगे, क्योंकि ये रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा था डे वैल्यूम पे। मगर बात करना है हमें यहाँ पे वीक की, तो वीक के हिसाब से ये अपने को खुद को नीचे साइड में रिट्रेस करने की कोशिश करेगा लगभग 2500 के आसपास, और ऊपरी लेवल पे 3500 की लेवल है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग फेल 60.3% ईयर ऑन ईयर। देखिए 60% इनका ईयर ऑन ईयर पे जो ऑपरेशन रेवेन्यू हो टूटा हुआ है। 3079.24 करोड़ का जो क्वार्टर एंडेड है जून में, वो उनका सेल्स वॉल्यूम था, जो कि लोअर हो चुका है अभी, मतलब जो लेवल से लगभग 60.3% यहाँ से डाउन दिखा रहा है। तो क्या ये हमें एक लेवल दिखा सकता है आने वाले समय में, इसके बारे में बहुत जानना जरूरी है। देखिए क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर हैज बीन चैलेंजिंग क्वार्टर ड्यू टू द अन कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेड था, क्योंकि इसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोविड-19 और पेंडेमिक वायरस था, जिसके कारण बहुत सारा प्रभाव आया। हर सेक्टर पे बहुत सारा प्रभाव आया, जिसके कारण ऑटो सेक्टर पे भी ये प्रभाव आया, और उसका सेक्टर का प्रभाव हमारे बजाज ऑटो पे भी दिख रहा है। लॉकडाउन एंड अदर कंटेनमेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स हैव रिजल्टेड इन अ डिस्प्यूटेड सप्लाई लाइंस एंड शार्प डिक्लाइन इन ओवरऑल डिमांड, कंपनी सेड इट्स बीएसई फाइलिंग। देखिए उन्होंने सीधी सी बात की कि उनकी जो सप्लाई चेन है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, जिसके कारण इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम जो क्रिएट किया था कोविड-19 पेंडेमिक वायरस ने किया था, जिसके कारण यहाँ पे उनको जो लॉस है वो ज़्यादा दिख रहा है। और जब बजाज ऑटो सोल्ड 4,43,103 यूनिट्स इन जून क्वार्टर। देखिए जून क्वार्टर में 4,43,103 क्वांटिटी उन्होंने बेची है, यूनिट्स बेचे हैं, फॉलिंग शार्पली बाय 64.5% कंपेयर टू 12,47,174 यूनिट। देखिए कहाँ से कहाँ इनका ये लेवल पहुंच गया है, जो लगभग 50% के डाउन है। 12,47,174 यूनिट बेचा करते हैं, जो कि आ चुका है 4,43,000 पे। शायद आने वाले दिनों में ये अपना गेन कर सकते हैं, मगर जब तक ये पेंडेमिक वायरस है तब तक तो इसका चेन सप्लाई में थोड़ा सा मुश्किल बढ़ती रहेगी। तो देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं हिट कोविड-19 पेंडेमिक विच फोर्स द कंट्री गो टू फॉर लॉकडाउन। लॉकडाउन के कारण ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उनके सेलिंग प्रॉब्लम हो गए थे, जिसके कारण कोई बायर ही खड़ा नहीं था इसको लेने के लिए, इनकी गाड़ियों के लिए। तो आपको समझना है किस तरह से लेवल ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना है, और अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बढ़िया डिविडेंड देने वाला शेयर है, 1200% ईयरली डिविडेंड देता है, तो इसमें आपको मालूम है ईयरली डिविडेंड 1200% है, तो बहुत ही बढ़िया शेयर है। मगर आप सोच रहे हैं इसमें शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए, तो दोस्तों मैंने आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन रखी है, क्वार्टर वाइज भी रखी है, और आपके सामने इस क्वार्टर का रिजल्ट भी रखा गया है कि आपको देखना है किस तरह से इसमें आपको ट्रेड करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरा शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।